दुनिया में कई अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन डीबी कूपर का केस सबसे दिलचस्प है। 1971 में थैंक्सगिविंग की एक तूफानी रात को डैन कूपर नाम के एक आदमी ने बोइंग 785 प्लेन को हाईजैक कर लिया। उसने $2 लाख की फिरौती मांगी और फिर रात के अंधेरे में पैराशूट से कूद गया, गायब हो गया। इस अपराध की हिम्मत और कूपर की पहचान के आसपास के रहस्य ने दशकों से लोगों को मोहित किया है। एफबीआई की जांच और कई सुरागों के बावजूद केस अनसुलझा ही है। क्या डीबी कूपर एक चालाक अपराधी था या एक मजबूर आदमी जिसने एक खतरनाक कदम उठाया? क्या वो कूदने के बाद बच गया या जंगल में उसकी मौत हो गई? ये सवाल आज भी लोगों और जासूसों को उलझाते हैं। 24 नवंबर 1971 को नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड, ओरेगॉन से सिएटल के लिए उड़ी। उसमें एक आदमी था जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया, एक ऐसा नाम जो इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक का प्रतीक बन गया। गवाहों ने कूपर को लगभग 45 साल के एक आदमी के रूप में वर्णित किया, जिसने बिजनेस सूट और धूप का चश्मा पहना हुआ था। वो शांत और विनम्र था। उसने फ्लाइट के दौरान बोरबॉन और सोडा भी ऑन ऑर्डर किया। बीच उड़ान में कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। इसमें लिखा था कि उसके पास बम है और वो $2 लाख और 4 पैराशूट चाहता है। फ्लाइट क्रू ने अधिकारियों को कूपर की मांगों के बारे में बताया और उसकी बात मानी। प्लेन सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट पर उतरा, जहां कूपर ने यात्रियों को फिरौती के पैसे और पैराशूट के बदले रिहा कर दिया। फिर उसने पायलटों को कम ऊंचाई पर मेक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया। जैसे ही प्लेन रेनो, नेवादा की ओर उड़ान भर रहा था, कूपर ने क्रू को कम गति और ऊंचाई बनाए रखने का निर्देश दिया। उसने खास तौर पर नागरिक पैराशूट मांगे थे, जिससे पता चलता है कि उसने योजना बनाई थी और उसे विमानन के बारे में जानकारी थी। रात के करीब 8 बजे कूपर ने एक अविश्वसनीय काम किया। उसने पीछे की सीढ़ी खोली और अंधेरे और तूफानी रात के आसमान में प्लेन से कूद गया। पायलटों को कूपर के कूदने के बारे में पता नहीं चला और वे रेनो की ओर उड़ते रहे। रेनो पहुंचने के बाद ही उन्हें पता चला कि कूपर और फिरौती का पैसा गायब है। इस साहसिक भागने ने अधिकारियों और जनता को चौंका दिया। कैसे कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में चलते हुए प्लेन से कूद सकता है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है? डीबी कूपर की तलाश शुरू हो गई थी। एफबीआई ने डीबी कूपर की तलाश में एक बड़ा अभियान शुरू किया। उन्होंने फ्लाइट पाथ के नीचे के जंगलों की तलाशी ली, गवाहों से पूछताछ की और कई सुरागों का पीछा किया। उनके प्रयासों के बावजूद कूपर के भाग्य या ठिकाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। केस जल्दी ही ठंडा पड़ गया, जिससे जांचकर्ताओं के पास जवाबों से ज्यादा सवाल रह गए। साल दशकों में बदल गए और डीबी कूपर का रहस्य गहराता गया। एफबीआई ने 800 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की, लेकिन किसी को भी निश्चित रूप से अपराध से नहीं जोड़ा जा सका। ठोस सबूतों की कमी ने अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी, जिससे डीबी कूपर एक आधुनिक किंवदंती बन गया। भाग 5, पैसे का रास्ता, कोलंबिया नदी से मिले सुराग। 1980 में मामले में एक बड़ा मोड़ आया। ब्रायन इंग्राम नाम के एक युवा लड़के को कोलंबिया नदी के किनारे सड़े हुए $20 के नोटों का एक बंडल मिला। सीरियल नंबर डीबी कूपर को दी गई फिरौती के पैसे से मेल खाते थे। इस खोज ने इस उम्मीद को फिर से जगाया कि रहस्य सुलझ सकता है। हालांकि पैसे की खोज ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। कूपर के अनुमानित कूदने के स्थान से मीलों दूर कोलंबिया नदी में पैसा कैसे पहुंचा? क्या पैसा पानी के बहाव में बहकर आया या इसे वहां रखा गया था? पैसे का रास्ता भले ही आकर्षक था, लेकिन जांचकर्ताओं को डीबी कूपर तक नहीं ले जा सका। भाग 6, डीबी कूपर का पर्दाफाश, संदिग्ध और सिद्धांत। वर्षों से कई लोग खुद को डीबी कूपर होने का दावा करते हुए या मामले के बारे में जानकारी होने का दावा करते हुए सामने आए हैं। कुछ को झूठ के रूप में खारिज कर दिया गया, जबकि दूसरों की अधिक गहराई से जांच की गई। सबसे सम्मोहक संदिग्धों में से एक रिचर्ड मैककॉय नाम का एक व्यक्ति था, जिसने कूपर के गायब होने के कुछ महीनों बाद ही इसी तरह की एक हाईजैकिंग को अंजाम दिया था। हालांकि कोई ठोस सबूत मैककॉय या किसी अन्य संदिग्ध को अपराध से नहीं जोड़ सका। कूपर की पहचान और भाग्य के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि वह एक कुशल पायलट या पैराशूटिस्ट था, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि वह एक शौकिया था जो कूदने के बाद मर गया।
एक निश्चित उत्तर की कमी ही डीबी कूपर के रहस्य को और बढ़ाती है। भाग 7, स्थायी रहस्य। हम अब भी क्यों मोहित हैं? डीबी कूपर का मामला कई कारणों से हमें आकर्षित करता रहता है। अपराध की हिम्मत, कूपर की पहचान के आसपास का रहस्य और एक निश्चित उत्तर की कमी ने 5 दशकों से अधिक समय तक जनता की कल्पना में मामले को जीवित रखा है। यह मामला अंतिम अनसुलझे रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना असंभव सा लगता है। इसके अलावा डीबी कूपर की कहानी विद्रोह और भागने के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती है। कूपर कुछ लोगों की नजर में एक लोकनायक बन गया, जो साहस और चतुराई का प्रतीक था, जिसने अधिकारियों को मात दी। स्थायी रहस्य हमें मामले पर अपने स्वयं के सिद्धांतों और व्याख्याओं को प्रक्षेपित करने की अनुमति देता है, जिससे डीबी कूपर की कहानी जीवित रहती है। भाग 8, अनसुलझा रहस्य, कल्पना और पॉप संस्कृति को बढ़ावा देना। डीबी कूपर मामले का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है, जिसने किताबों, वृत्तचित्रों, पॉडकास्ट और यहां तक कि एक हॉलीवुड फिल्म को भी प्रेरित किया है। यह रहस्य लोकप्रिय संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है, जिसका टीवी शो, गाने और काल्पनिक कार्यों में उल्लेख किया गया है। मामले की स्थायी विरासत अनसुलझे रहस्यों के प्रति हमारे आकर्षण और उत्तर खोजने की हमारी इच्छा को बयां करती है। डीबी कूपर का मामला एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझ सकते हैं। हालांकि एक निश्चित उत्तर की कमी हमारी जिज्ञासा और कल्पना को ही बढ़ावा देती है। यह सुनिश्चित करती है कि पैसे से भरा बैग लेकर एक प्लेन से कूदने वाले आदमी की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी। भाग 9, क्या हमें कभी पता चलेगा? डीबी कूपर का मामला हमारे समय के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। दशकों की जांच और अनगिनत सुरागों के बावजूद उस भयावह रात डीबी कूपर के साथ क्या हुआ, इसका सवाल अनुत्तरित है। क्या वह कूदने से बच गया और गुमनामी में गायब हो गया, या जंगल में उसका दुखद अंत हुआ? एफबीआई ने 2016 में मामले की सक्रिय जांच आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दी, लेकिन रहस्य लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता रहता है। शायद किसी दिन नए सबूत सामने आएंगे। अंततः डीबी कूपर की पहचान और भाग्य के बारे में सच्चाई का खुलासा होगा। तब तक यह मामला आपराधिक इतिहास के इतिहास में एक खुला घाव बना हुआ है, जो एक अनसुलझे रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। आपको क्या लगता है, डीबी कूपर के साथ क्या हुआ?